हेलो आंटी। ओह हाय संजीव, कैसे हो? बस ठीक हूँ। शिखा से मिलने आए हो ना? जी। शिखा, ओ शिखा। आंटी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? मैं फूल अरेंज कर रही हूँ। तुम्हें फूल अरेंज करना आता है? आंटी, मुझे फूल बहुत पसंद है, खास करके ये फूल जो आपके पास है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन फूलों को कैसे अरेंज किया जाए ताकि ये और ज्यादा खूबसूरत लगे। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो फिर ये वाज तुम्हारा? जी लाइए। ये वाज भी तुम्हारा, ये फूल भी तुम्हारे, और मैं 3 एक्स्ट्रा वाजेस तुम्हारे लेके आती हूँ। जी। ओके। हैव फन। ओह हाय शिखा। हमारे घर में आकर फ्लावर अरेंज करने की क्या सूझी है तुम्हें? ये बेवकूफ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन फिलहाल देखो, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और ये काम तुम्हारी मम्मी के लिए बहुत अहमियत रखता है। अहमियत? और नहीं तो क्या। देखो शिखा, जब तक एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कुछ कहना न चाहे, तब तक वो बाजार जाकर इतने सारे फूल लाकर उन्हें अरेंज करने में इतनी मेहनत क्यों करेगा? हाँ मम्मा, आप हमें इन फूलों के जरिए क्या कहना चाहती हैं? मैं बताऊं? बताओ। आंटी ये कहना चाहती हैं कि जब सब काम से शाम को घर लौटे, तब इन सारे फूलों को देखकर उन्हें लगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और आंटी उन सबसे कितना प्यार करती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। शिखा, संजीव तुम्हें मिलने आया और तुम किताब पढ़ रही हो। इसी ने तो कहा था कि ये बहुत बिजी है, मैं इसे डिस्टर्ब ना करूं। आंटी जरा कैंची देना प्लीज। देखा, थैंक यू। बात करने तक की दिलचस्पी नहीं है इससे। शिखा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे लिए और आंटी के लिए 2 गर्मा गर्म कप कॉफी के बना लो, स्ट्रॉन्ग। ब्रिलियंट आइडिया। और मैंने ओवन में जो बिस्किट्स बेक करके रखे ना, वो भी लेके आना। जाओ। ओके। आंटी, हाँ। आप क्या ये बिस्किट्स भी घर पे ही बनाती हैं? जी हाँ, घर के लोगों को बिस्किट इतने पसंद है तो बाहर के बिस्किट वो लाते ही नहीं। ले लो। कि आंटी, शिखा बता रही थी कि आजकल आप ऑफिस नहीं जाती। जब आप ऑफिस जाती थी तब आपको ये बिस्किट्स बनाने का, फ्लावर्स अरेंज करने का टाइम कहाँ से मिल जाता था? सैटरडे संडे को। आंटी, आई मस्ट से वन थिंग, शिखा इज वेरी लकी कि उसे आप जैसी मम्मी मिली। शिखा इज ऑल्सो वेरी लकी कि तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। Thank लो you. जल्दी करो ना फटाफट, इतने 3 वाजेस और भरने हैं। कर रहा हूँ ना आंटी, आप फूल को ज्यादा नहीं ले, लेकिन अच्छे हैं, लेकिन सच्ची में अच्छे हैं। तुम्हें तो लाल रोज अच्छा है। हाँ। दे दो शिखा को। शिखा, मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मम्मी, ये शेखर। आइए ना प्लीज, कम आशीष। आइए आंटी। आशीष ठीक है? या, मैं आ रहा हूँ। या, डोंट वरी। हाय अंजलि। हाय आशीष। हाय शेफाली। शेफाली, ये मेरी मम्मी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आती हूँ। मम्मी, ये अंजलि की मम्मी है। नमस्ते। आंटी जी, मैं मम्मी। माफ कीजिएगा, मैं काम में थोड़ी सी बिजी थी। शेखर दादा कहाँ है? मम्मी घर से निकल गए, बस आते ही होंगे। अच्छा, चल बैठिए ना। मिसेस माथुर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि जो बात मैं सोच रही हूँ आप उस बात से सहमत होंगे। अंजलि और शेखर भी बहुत छोटे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हें यह सलाह दें कि अगर वो जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो 1-2 साल रुक जाएं। मैं तो लड़की की माँ हूँ जया जी। मेरे लिए तो लड़की की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। जितनी जल्दी उसकी शादी हो जाएगी उतनी जल्दी वो सेटल भी हो जाएगी। और वैसे भी वो दोनों एक साथ बिजनेस तो कर ही रहे हैं और दोनों बहुत मैच्योर हैं। मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। अच्छा चलिए ना, अगर आप इतना ही जोर लगाते हैं तो ये 2 बच्चे रुक जाएंगे। लेकिन मैं तो अच्छा चलो, बात तय हो गई। मम्मी आप जानती हैं मैं और अंजलि और इंतजार नहीं कर सकते। अरे जब अंजलि की मम्मी को कोई एतराज नहीं तो तुमको क्या है? मम्मी, अंजलि की मम्मी को हम दोनों का प्रॉब्लम पता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो अंजलि की मम्मी है। सॉरी, ट्रैफिक इतना था कि मैं कह नहीं सकता। नमस्कार।
माँ, माँ क्या हुआ? अंजलि मुझे यहाँ से ले चलो। क्यों माँ? अंजलि मुझे यहाँ से ले चलो। अम्मा क्या हुआ? मैं कहती हूँ मुझे यहाँ से ले चलो अंजलि। माँ ले चलो मुझे यहाँ से। मुझे लगता है इस औरत को मैंने कहीं देखा शक्ति सिंह। देखे तो हम भी हैं दादा। जया, For God's sake, ये सब क्या हो रहा है? दीपक, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी बीवी बीवी, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इस लफ्ज से। नफरत होने लगी है मुझे इस रिश्ते से, और उससे ज्यादा नफरत तो मुझे अपने आप से होने लगी। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी चैन से जीने दो प्लीज। मुझे भी तो जीना है दीपक। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? कम से कम मैं तो चैन से जीऊं। मैंने कब रोका है तुम्हें? तुम मेरे आसपास मौजूद रहकर ऐसा करती हो। मेरी परवाह कर तुम मुझे कंफ्यूज करती हो, इरिटेट करती हो। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं? मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत कर सकता हूं, या ज्यादा से ज्यादा तुमसे प्यार करने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रिया से प्यार करता हूं। आई लव हर। और अगर वो मेरी जिंदगी में होगी, तभी मैं अपनी जिंदगी में खुश रह सकूंगा। और अगर मैं खुश रहूंगा, तभी तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा। एक आदमी जो जिंदगी भर दुखी रहेगा, वो तुम्हें क्या खुशी देगा? क्या देगा? तुम्हें माफ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं मेरे पास, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं तुझे। झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। हर वो औरत जिसका पति उसे छोड़ के किसी दूसरी औरत के पास चला जाता है, उसके अंदर एक अहम होता है, एक ईगो होता है, और तुम्हारे अंदर वही ईगो है। अरे प्यार तो मुझे प्रिया करती है। मेरी जिंदगी को बनाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और तुमने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। जिंदगी की हर लड़ाई हार चुका हूं मैं। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम खुराना को जानती? ये सारी चालें चलने की क्या जरूरत थी? बताओ। खुराना? कौन? झूठ मत बोलो मुझसे, झूठ मत बोलो तुम मुझसे। उस आदमी से मैं अपने बाप के ऑफिस में मिल चुका हूं। प्रिया, और मेरे बारे में तुम अगर सब कुछ जानती थी तो मुझे बताया होता। अरे मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने हमारे पीछे जासूस भिजवाए। क्यों? किस लिए? अब मैं तुम्हारा हूं ना, सिर्फ तुम्हारा। देखो, अब मैं तुम्हारे पास हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए हूं, और सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा। यही चाहती थी ना तुम? Is that what you want? Damn it! शेखर के साथ शादी नहीं कर सकती। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा, उस शेखर के दादाजी, वो क्या माँ? बोलो ना क्या? उसी आदमी ने मुझे धोखा दिया था अंजलि। जब तुम्हारे पापा मिलिट्री पुलिस से भागे फिर रहे थे और अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे थे, तो उसी आदमी ने उन्हें पनाह दी थी, और फिर मिलिट्री पुलिस को खबर दी थी कि वो कहाँ छुपे हैं। नहीं, ये सच नहीं है माँ। यही सच है अंजलि। ये वही आदमी है जिसके बारे में मैं हमेशा तुम्हें बोलती रही कि मैं मरने से पहले जरूर बदला लूंगी। ये वही इंसान है जिसके सामने मैंने घुटने टेके थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी, इंसानियत की भीख मांगी थी। उस आदमी को मैं हमेशा कोसती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही कि एक दिन उसे मेरे सामने जरूर लाए। और आज भगवान ने मेरी सुन ली अंजलि। उस आदमी के ग्रैंडसन के साथ तुम शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। उस आदमी की वजह से हमने बहुत तकलीफ झेली है अंजलि। हम
सबने बहुत मुसीबतें उठाई हैं अंजलि। लेकिन माँ, इसमें शेखर की क्या गलती है? तुम्हारे पापा की क्या गलती थी अंजलि? माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। फिर तुम मुझे खो दोगी अंजलि? नहीं माँ, नहीं। मैंने आज तक जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा है अंजलि। तुमने जो चाहा मैंने तुम्हें दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें किसी चीज से मोहताज नहीं रखा। आज पहली बार मैं तुमसे कोई चीज मांग रही हूँ। इतना तो तुम्हें करना ही होगा अंजलि। अपने प्यार की कुर्बानी तुम्हें देनी ही होगी। माँ, मेरे पेट में उसका बच्चा है। अब तुम शेखर के साथ शादी न करने की वजह उसे नहीं बताओगी। तुम उसे कुछ नहीं बोलोगी। बलदेव नैयर, तुम्हारे घर के आसपास फैली शांति अब हमेशा हमेशा के लिए भंग हो जाएगी। दादा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा। मैं गार्डन में बैठे बैठे आपका इंतजार कर रही थी। मुझे सती सिंह ने आके बताया कि आप घर पर ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपकी तबीयत ठीक ना हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो मैं थक जाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ थका सा हूं। कोई बात आपको परेशान कर रही है? नहीं प्रीति, रिटायरमेंट के बाद पुलिस ऑफिसर को कोई भी बात परेशान नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो किसी बात के लिए गुनहगार है तो वो बात अलग है। और मैं जब तक पुलिस ऑफिसर था किसी बात के लिए भी अपने आप को कसूरवार नहीं मानता। बेटा, मैंने सब कुछ देखा है। डकैती, झगड़ा, खून, ट्रेजेडी, सब कुछ। अब कोई भी बात मुझे शॉक नहीं दे सकती। लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बात के लिए गुनहगार हूं, और वो बात क्या है मुझे पता नहीं। ऐसा क्या हुआ था कल? बेटा, कल शेखर की गर्लफ्रेंड अंजलि और उसकी माँ मुझे और जया को मिलने आई थी। जैसे उसकी माँ सुलभा ने मुझे देखा, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, गुस्सा था, दुख था, तरस खाने वाले जज्बात नजर आए। फिर वो बिना कुछ कहे अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गई। ना जाने क्यों उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस औरत को मैंने कहीं देखा है। उसकी आंखों ने बेटा मुझे ये एहसास दिलाया कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। दादा, आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर आपको किस बात का डर? पता नहीं बेटा, इंसान तो इंसान होता है, और इंसान से अनजाने में गलती भी हो सकती है। शायद मेरे से भी कोई गलती हो गई हो, लेकिन जब अनजान में गलती होती है तो आदमी उस गलती को भूल जाता है। लेकिन बेटा, जिसके साथ ना इंसाफी हुई हो वो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। दादा, आप बहुत सेंसिटिव हैं। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती हैं। हो सकता है जब उस औरत ने आपको देखा तो उसे कुछ याद आया हो, लेकिन उससे आपका कोई वास्ता ना हो। बेटा, मैं भी भगवान से यही मांगता हूं कि मेरी वजह से या मेरी किसी गलती की वजह से बेचारे शेखर की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। दादा, आप शेखर की चिंता मत कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि शेखर अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेट सकता है
और वैसे जया उस लड़की के बिल्कुल खिलाफ है। बेटा वो लड़की अंजलि प्रेग्नेंट है। शेखर उस होने वाले बच्चे का। डैडा आप क्या कह रहे हैं? प्रेग्नेंट? मजाक कर रहे हैं आप? एक बार अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो शेखर इस झमेले से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये दोनों ऐसी बेवकूफी कर कैसे सकते हैं? वो लड़की भी तो बच्ची है। ऐसी बातें मत करो प्रीति। होने वाला बच्चा जया का ग्रैंड चाइल्ड होगा और मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। तुम क्या चाहती हो कि अंजलि उस बच्चे के लिए अपना अबॉर्शन करा दे? नहीं प्रीति, हम सबका भला इसी में है कि शेखर उस लड़की से शादी कर ले और अपने होने वाले बच्चे को अपना नाम दे। ना हम नजरअंदाज कर सकते हैं इस बात को और ना ही वो। लेकिन बेटा ना जाने क्यों किसी ना किसी वजह से मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि ये शादी नहीं हो पाएगी। डैडा ऐसे बुरे ख्याल क्यों आते हैं आपके मन में? शेखर अपने प्रॉब्लम्स खुद सुलझा देगा। अंजलि, 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 दरवाजा ठीक से खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। शेखर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों? अंजलि ऐसा क्या हुआ जो अचानक तुम्हें अपने मम्मी के साथ घर से आ जाना पड़ा? और तुम्हारा फोन हुक से हटाया हो क्यों है? अंजलि मैं तुमसे बात करने की कोशिश करते करते पागल हो गया हूँ। मेरा फोन खराब है शेखर। झूठ मत बोलो अंजलि। नो फॉर गॉड सेक प्लीज ये दरवाजा ठीक से खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है अंजलि। अंजलि, अंजलि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही? शेखर प्लीज प्लीज शेखर मुझे समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो कि मुझ पे क्या बीत रही है। अंजलि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अंजलि, अंजलि, अंजलि मुझे बोलो तो आखिर बात क्या है? प्लीज अंजलि। शेखर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? हाँ मम्मी इस बात की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन क्यों? अंजलि आखिर बात क्या है? ये देखो अंजलि, अगर मेरी मम्मी ने कुछ कहा होगा तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ? लेकिन अंजलि तुम मेरे साथ ऐसा मत करना। अंजलि तुम्हारी ये खामोशी मुझे मार डालेगी। पता नहीं मैं अपने आप को क्या कर डालूंगा। अंजलि मेरे साथ बात करो प्लीज अंजलि। शेखर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अंजलि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है और ऐसे हाल में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? अंजलि तुम और मैं साथ रहे यही चीज हमारे बच्चे के लिए अच्छी है। ओके शेखर मैंने तुम्हें जो हमारे बच्चे के बारे में बताया था वो सब झूठ था। झूठ बोलती हो तुम। नहीं मैं सच कह रही हूँ। मुझे लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम फिर झूठ बोल रही हो अंजलि। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती शेखर। मेरी मम्मी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी करूंगी जिसने किसी का कत्ल किया हो। अंजलि क्या ये बात तुम्हारी मम्मी ने कही है? और क्या तुम्हारी मम्मी ये बात जानती है कि मेरा और राहुल का झगड़ा क्यों हुआ था? हाँ, वो जानती है लेकिन लेकिन क्या अंजलि? मैं कातिल नहीं हूं। और अंजलि जब राहुल के पापा मम्मी मुझे माफ कर सकते हैं तो तुम्हारी मम्मी कौन होती है मुझे मुजरिम करार देने वाली? हाँ शेखर वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो तुम झूठ बोलती हो अंजलि। अंजलि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर ही मैं ये बता सकता हूं कि तुम जो बोल रही हो वो बात नहीं है, बात कुछ और है।
शेखर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं आती, क्योंकि जो तुम बोल रही है वो बात नहीं है। अंजलि, मुझे ठीक ठीक बताओ आखिर बात क्या है? आई एम सॉरी शेखर। अंजलि, अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो प्लीज। अंजलि, अंजलि तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरा मुंह फिर से नहीं देखोगे। अंजलि, अंजलि मैं एक बार चला गया तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। अंजलि, सॉरी शेखर, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो शेखर।